अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफ़िशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के उर्दू सिलेबस के बारे में। उर्दू सिलेबस को जानने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने कल व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के माध्यम से हमने आपको ये इत्तला दी थी कि आपका क्लास जो है ये स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट होने से पहले, किसी भी क्लास को स्टार्ट होने से पहले उस क्लास का हमको सिलेबस को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सिलेबस होते हैं यही सिलेबस जो है वो नाव है जिस पर चढ़कर हम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे और अपने असल मकसद में हम कामयाब हो पाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें अपने बारे में आपको बता दें कि हम जो है बिहार डीएलएड उर्दू के लिए जो है तकरीबन 4 साल से कंटिन्यू हम आपको क्लास दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है हमसे जुड़कर और शर्फ़ आज़म ऑफिशियल चैनल से जुड़कर जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास किए हैं। आज के डेट में या तो वो कोई बीपीएससी टीचर है या तो फिर जो है वो किसी न किसी डाइट कॉलेज में वाबी के प्रशिक्षु हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी की क्लास में जुड़े होंगे तो वो अपने बताएंगे कि वो अभी किस डाइट में वो हमारे यहाँ से पढ़कर वो किस डाइट में अभी एडमिशन ले चुके हैं। तो ये जो है हम आपको तकरीबन 2022 से आपका कंटिन्यू हम उर्दू की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हम पर यकीन कर सकते हैं और इस बज़्म का आगाज़ हमारे साथ आप कर सकते हैं। उर्दू का जो क्लास होगा यह आपको जो है तकरीबन रात में 9 बजे क्लास होगा और ये जो होगा आपको 8 से 9 बजे क्लास होगा और आपका आधा घंटा से 1 घंटा का ये क्लास फ़िलहाल अभी चलेगा। फिर जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, करीब होगा, फिर आपका ये डेट भी बढ़ा दिया जाएगा। आपको जो उर्दू के लिए पढ़ना है वह तकरीबन आपको आधा से 1 घंटा ही देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो उर्दू के लिए सिर्फ आपको आधा से 1 घंटा हमारे साथ आपको देना है, बाकी टाइम में आपको अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो आपका इस मरतबा जो बिहार डीएलएड का कट ऑफ गया था उससे आपको ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। यानी कि आपका जो 120 नंबर जो है एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपको 100 नंबर जनरल वाले को लाने की कोशिश कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तभी जाकर आप जो है सफल हो पाइएगा। तो चलिए हम आपको सिलेबस की ओर लेकर चलते हैं और सिलेबस को हम जानते हैं। चलिए हम लोग सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। उससे पहले कि हम जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने सब्जेक्ट का यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन होंगे, ये सब तो जानते होंगे, लेकिन एक मरतबा फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए आपका जो हिंदी या उर्दू से आएगा आपको 25 नंबर का, इस तरह से मैथ से आएगा आपको 25 नंबर का, और साइंस से आएगा आपको 20 नंबर का, और फिर सोशल साइंस से आएगा 20 नंबर का, और इंग्लिश से आपको 20 नंबर का, और आपको रीजनिंग से आएगा आपको 10 नंबर का। यानी कि टोटल आपको 120 नंबर का आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है डीएलएड का। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दें कि 120 नंबर का जो है आपको ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम ये सारी चीज़ को हम नहीं जानेंगे, सिर्फ हम आज उर्दू के सिलेबस को सिर्फ हम जानेंगे। तो चलिए ये पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है वो शर्फ़ आज़म ऑफिशियल करके हम डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, और यही सारे टॉपिक जो है आपको इसी सारे टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सिर्फ उर्दू के बारे में हम जानते हैं, उर्दू सिलेबस से यानी उर्दू में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक से जो है ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले हम कलमा और उसके इस्म के बारे में, यानी कलमा क्या है और इस्म के बारे में जो है हमको पढ़ना है। उसी तरह से इस्म और उसकी किस्में पढ़नी है, इसी तरह ज़मीर के बारे में, सिफत के बारे में, फ़िल के बारे में, और फ़ेल माज़ी और उसकी किस्में और मुताल्लिक़ के बारे में जानना है। इस तरह से जुमला के बारे में और हरूफ के बारे में, साबक़ा और लाहिक़ा के बारे में, और अगला जो दिया हुआ है मुतरादिफ है, फिर आपको ज़रबुल अम्साल है, फिर एराब है, अज़दाद है, वाहिद जमा है। इस तरीक़े से आपको एराब है। और देखिए ये टॉपिक, इस टॉपिक से बहुत ये वीवीआई टॉपिक है आपका, यानी हुस्न मतला, ये मतला हो जाएगा, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और ये मक्ता। यहाँ से भी इस साल जो है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से आया था। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, तो यहाँ ये भी पढ़ना है, ये भी हम आपको पढ़ाएँगे। इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ आपको असनाफ़ सुखन के बारे में, मरसिया के बारे में, खतूत और नवेसी और मजमून निगारी। टोटल जो आपको पढ़ना है, आपको 20 टॉपिक दिया गया है इसमें, और 20 टॉपिक को पढ़कर जो है आपको यहाँ से तकरीबन आपको 25 नंबर का जो है आपको
एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी 25 नंबर का आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये जो उर्दू कवायद सिर्फ दिया गया है आपको, उर्दू कवायद का ही सिलेबस दिया गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उर्दू कवायद से नहीं, बल्कि आपको जो 10th क्लास में आपको दरक्षा उर्दू दिया गया, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम होते हैं तो उर्दू कवायद से कभी कभी होता है क्या कि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा और 10 नंबर आपको जो होता है ये दरक्षा उर्दू से पूछ लेता है। तो टोटल आपको यानी कि 15 और फिर आपको 10 यानी 25 नंबर इस तरीक़ा से पूछा जाता है। और कोई शिफ्ट में ये होता है कि आपको 15 नंबर से पूछ लेगा आपको दरक्षा उर्दू से, और 10 नंबर जो आपको उर्दू कवायद से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो ये कुल मिलाकर आपको जो है 25 नंबर का आएगा। और ये सारे टॉपिक को आपको कवर कीजिएगा, तब जाकर आप जो है उर्दू ग्रामर से या 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए या फिर आपको 15 नंबर का आए, यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। और फिर हम आपको साथ ही साथ में जो है हम आपके दरक्षा उर्दू जो है वहाँ से भी हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं ये हम 2022 से जो पढ़ा रहे हैं ना, 2022 से यही टॉपिक को 2022 से जो यही टॉपिक को बार बार आपको पढ़ना है, यानी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। ये सारे टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा तो हमारा वीडियो भी आप उसे देख सकते हैं, फाउंडेशन बैच के नाम से जो है हम पढ़ाए हुए हैं पिछले साल भी, तो वहाँ से भी आप जो है इस सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, या तो नए सिरे से जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो सारे वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहां हम आपको जो है हर वीडियो का और इसी तरीके से हर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।